हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिक टैरो रीडिंग्स। मेरा नाम आमना है और ये रीडिंग है स्कॉर्पियो सन, मून और राइजिंग के लिए। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने मेरी रीडिंग्स को देखा, पसंद किया, कमेंट किए। और ये भी बताना चाहूँगी कि नए साल की 2020 की रीडिंग जो है ओवरव्यू रीडिंग स्कॉर्पियो के लिए मैंने अपलोड की है। आप प्लीज़ उसको देखें। उसमें तकरीबन पूरे साल को ही कवर किया गया है। ओके जी, सो लेट्स स्टार्ट फॉर दिस रीडिंग जो कि जनवरी के महीने के लिए है। Hanged Man, Six of Swords, King of Wands, World. Okay जी, then we have Six of Wands, 6 का नंबर रिपीट हुआ है। और इसके नीचे है क्वीन ऑफ कप्स। जस्टिस, और लास्ट कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, हर्मिट। ओके जी, जो स्कॉर्पियो हैं वो इस टाइम पे उनकी ज़िंदगी में काफ़ी चीज़ें जो हैं वो चेंज उसमें आ रहा है और चेंज काफ़ी ये पेनफुल है। ये चेंज इस वजह से भी हो सकता है कि किसी ने आपके साथ ज़्यादती की है, कोई अननेसेसरी तो नहीं, लेकिन कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट जिसको करने का कोई फ़ायदा नहीं है। चाहे आप उसमें जीत भी जाओ तो भी उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और एक लॉस की फीलिंग है और एक डिप्रेशन है और एक ये बात है कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया है और आप बिल्कुल अकेले हो और आप तन्हाई में चले जाते हो और आप सोचना शुरू कर देते हो कि ये मेरे साथ क्या हुआ है। इस टाइप की सिचुएशन नज़र आ रही है। अच्छा, और जो जनवरी का महीना है, जो स्टार्ट है वो हैंगमैन से हुआ है। तो पीछे यकीनन 2019 के एंड पे कुछ इस किस्म की सिचुएशन आपके सामने रही होगी कि जिसने आपको, जैसे आप स्टक होते हो किसी जगह पे और आप रुक के मजबूर कर दिए जाते हो कि यहाँ पे आप रुके रहो और देखो चीज़ों को। बाज़ दफ़ा हमारा चीज़ों को देखने का जो पर्सपेक्टिव है ना, वो चेंज हमें करने की ज़रूरत होती है। और समटाइम्स जो कि एक तो ये भी रीज़न होती है और कुछ दफ़ा ये भी होता है जो कि मुझे यहाँ ज़्यादा अप्रोप्रिएट नज़र आ रहा है, वो ये है कि आपको कोई सेक्रीफाइस करनी है, कुछ चीज़ें छोड़ के आगे बढ़ जाना है, ठीक है। और ये स्कॉर्पियो के साथ जो है वो कुछ इसी किस्म का सिलसिला नज़र आ रहा है कि आपको कुछ ऐसा सेक्रीफाइस करना है कि आप अपनी कुछ कीमती चीज़ें, कुछ लोग, वो जॉब भी हो सकती है, वो छोड़ के आप मूव ऑन कर जाते हो और आप अपने साथ सिर्फ अपना एक्सपीरियंस लेके जाते हो। तो आपके सामने कुछ इस टाइप की सूरत हाल जो है वो नज़र आ रही है।
अच्छा, नेक्स्ट कार्ड जो है वो किंग ऑफ वॉन्ड्स का है। ये कोई फायर साइन हो सकता है जो कि कहीं अब्रॉड हो, दूसरे किसी मुल्क में हो। ये भी हो सकता है कि बाहर के किसी मुल्क से आपको कोई ऑफ़र आए। और ये भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो किसी के साथ आपके जो रिलेशनशिप हैं वो बेहतर हो जाए। ये ना इसमें यहाँ पे इस टाइम पे 2-3 मुख्तलिफ़ किस्म के सिनेरियो नज़र आ रहे हैं। ये हो सकता है कि अगर आप किसी जगह पे स्टक हैं और आप कुछ सेक्रीफाइस करते हैं तो उसके नतीजे में बाकी लोगों के साथ आपके रिलेशनशिप बेहतर हो जाएं, बैलेंस हो जाएं। अगर ये भी हो सकता है कुछ लोगों के साथ कि अगर वो लीगली किसी जगह पे हैं, अटके हुए हैं, हो सकता है कुछ लोग इमिग्रेशन में कुछ लोगों का डिले हो तो उनको कोई जवाब मिल जाए, मतलब पॉजिटिव आंसर उनके लिए आ जाए। और एक ट्रैवल हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं जो कि शो कर रही हैं कि ये ट्रैवलिंग की तरफ, मूवमेंट की तरफ शो कर रही हैं। तो डेफिनेटली ये मुमकिन है कि स्कॉर्पियोज़ जो हैं उनके सामने अर्ली पार्ट ऑफ द ईयर ही जो है वो ट्रैवलिंग की ऑप्शन आए। और ये ट्रैवलिंग जो है अक्रॉस द वाटर भी हो सकती है। ये ऐसा भी हो सकता है कि आपकी अगर कोई जॉब में चेंज आई है तो आपका जो डेली कम्यूट है वो चेंज हो जाए। ये भी हो सकता है कि अगर आपको किसी जगह पे इनिशियली सेटबैक हुआ है तो लेकिन लेटर पार्ट ऑफ द मंथ जो है आपको लोग मान लें कि हाँ आप सच्चे थे और आपकी गलती नहीं थी। तो अगर आपका बिहेवियर जो है वो पॉजिटिव रहा है तो डेफिनेटली आपको रिज़ल्ट्स भी पॉजिटिव मिलेंगे। एक अनकंडीशनल लव की भी बात यहाँ पे नज़र आ रही है कि जब आप सक्सेसफुल हो जाएं, कुछ अचीव कर लें या किसी मामले में सुरखरू होकर निकलें तो एरोगेंस नहीं आप में आनी चाहिए और एक बैलेंस रहे। और लोगों के लिए जो लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं उनकी तरफ भी आपकी एरोगेंस नहीं होनी चाहिए। एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखने की आपको ज़रूरत पेश आएगी। और जनवरी का एंड जो है वो चीज़ों को काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाता हुआ नज़र आ रहा है। ओके जी, सो लेट्स सी स्कॉर्पियो की ये एनर्जी ऑरेकल कार्ड्स है मेरे पास, तो ये आपके बारे में क्या बता रहे हैं हमें। फॉर स्कॉर्पियो सन, मून एंड राइजिंग पीपल फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2020 प्लीज़। थैंक यू सो मच। पहला कार्ड है जी द गार्डन एंड द गेट। आप अपनी ज़िंदगी में वहाँ खड़े हैं जहाँ पे 2 कदम के फासले पे कामयाबी है। और ये कामयाबी फाइनेंशियल भी हो सकती है और ये कामयाबी रिलेशनशिप में भी हो सकती है। कोई शख्स है जो कि आपको देख रहा है और आपके इंतज़ार में है, ठीक है। और थर्ड कार्ड जो है वो है डोर टू वैल्यू। अच्छा, ये डोर टू वैल्यू का जो कार्ड है, वैल्यू जो है वो सिर्फ मनी नहीं होती है। वैसे तो यहाँ पे अगर आप इस कार्ड में भी देखें तो वैल्यू जो है वो सिर्फ मनी नहीं होती है, वो एक जनरल अबंडेंस होती है जिसमें हैप्पीनेस होती है, जिसमें मनी, वेल्थ, हेल्थ सब चीज़ें शामिल हैं। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि स्कॉर्पियो का एंड ऑफ द मंथ तक जो है सिनेरियो वो काफ़ी हेल्दी, हैप्पी और वेल्थी भी किसी हद तक होने का इम्कान है। चीज़ें जो हैं वो आपकी फ़ेवर में चलना शुरू हो जाएंगी। जितना जो महीने के शुरू में आप स्टक नज़र आ रहे थे, महीने के आखिर पे पहुंचते पहुंचते मूवमेंट जो है वो है और वो काफ़ी सक्सेसफुल मूवमेंट है, अच्छी पॉजिटिव जो है वो नतीजा निकल रहा है। ओके, सो स्कॉर्पियो, दिस वाज योर रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है। और आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ये सब रीडिंग जो है ये आपके साथ कैसे रेजोनेट कर रही है। आप यूट्यूब चैनल पे भी कमेंट कर सकते हैं और आप मेरे व्हाट्सएप पेज के फेसबुक पेज के ऊपर भी कमेंट कर सकते हैं, जिसका एड्रेस जो है वो नीचे कमेंट बॉक्स में नीचे बॉक्स में दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप उसको देखें
मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। टिल देन टेक केयर, बाय।